Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Ritu Agarwal, and in today's video we'll be discussing the summary of an essay, that is Women Writing in India 600 BC to the Present by Shushi Tharu and K. Lalita. So without any further delay, let's begin with the discussion. सो बेसिकली इस ऐसे में सुशी थारू एंड के ललिता जी ने लिटरेचर में वुमेंस के कंट्रीब्यूशन को बताया है कि कैसे वुमेन्स एंशिएंट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक हमेशा से लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देती आई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है एंड उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वुमेन्स ने कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देना कंटिन्यू रखा है टिल डेट। तो ऐसे की स्टार्टिंग में बताया गया है कि एंशिएंट टाइम से ही इंडियन सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, दैट मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। और यहाँ हमारी एसेस बताती है कि वुमेन को शुरू से ही बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं अपनी आवाज़ को आगे रखने के लिए, अपने मुद्दों को आगे रखने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा एक जगह देने के लिए उन्हें हमेशा से लड़ना पड़ा है। फिर भी इन ऑब्स्टिकल्स में वुमेन ने हमेशा क्रिएटिव तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है और यहाँ यही चीज़ें आने वाली वुमेन्स की जो जनरेशन है उनको मोटिवेट करती आई है और करेगी। सो सुशी थारू एंड के ललिता जी ने इस ऐसे को 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट इज़ एंशिएंट, सेकंड इज़ मिडाइवल एंड थर्ड इज़ कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। इन पीरियड्स में एसेइस्ट ने बताया है कि कैसे वुमेन्स ने हर टाइम पीरियड के अलग अलग प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंशिएंट टाइम। तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम्स में सुशी थारू एंड के ललिता जी बताती हैं कि कैसे वुमेन्स ने हाइम्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, एपिक्स के थ्रू अपने आप को और इंडिया की रिच हेरिटेज को एक्सप्रेस किया है, सोसाइटी में चल रहे प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस किया है। ऐसे यहाँ पे कुछ पोएटेसेस के नाम बताती हैं जिन्होंने अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है एंशिएंट इंडियन राइटिंग में, वो हैं लोपामुद्रा एंड गार्गी। एंड यहाँ पे एसेइस्ट बताती हैं कि कैसे इन फीमेल राइटर्स ने इतने प्रॉब्लम्स में, जहाँ पे राइटिंग्स इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी पहले सोसाइटी में, वैसे सोसाइटी में वुमेन्स ने हमेशा मेल की राइटिंग्स को ओवरशैडो किया है और हमेशा अपने आप को ऊपर खड़ा किया है इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी। सेकंड आती है मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में एसेइस्ट बताती हैं कि उस समय पे कितने ज़्यादा सोशल रिलीजियस चेंजेस चल रहे थे, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। अगर आपने हिस्ट्री में कभी पढ़ा है कि मिडिवल पीरियड में भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स बहुत चलते थे। तो इन मूवमेंट्स के बीच भी वुमेन्स ने हमेशा अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे वुमेन्स ने सोसाइटी में चल रहे प्रॉब्लम्स को अपने राइटिंग्स में बताया है, हमेशा मेल्स को ओवर पावर करा है उन्होंने। इस वक्त की कुछ फीमेल राइटर्स हैं जैसे कि अक्का महादेवी, मीराबाई, इन्होंने हमेशा वुमेन की इंडिविजुअलिटी, वुमेन्स के रोल को हमेशा इम्पोर्टेंस दी है कि एक वुमेन को हमेशा सोसाइटी में अपने राइट्स के लिए खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है इस कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। जैसे कि हम सब जानते हैं कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड इंडिया के लिए बहुत टफेस्ट टाइम था। कॉलोनियल टाइम में हम अंडर ब्रिटिश रूल थे एंड इस टाइम पे तो ऑलरेडी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे। बट स्टिल इतने प्रॉब्लम्स में वुमेन्स ने अपने आप को कैसे स्टैंड आउट किया, अपने राइटिंग्स को हमेशा उन्होंने आगे रखा। वो टॉपिक्स लाइक जेंडर, इक्वालिटी, रिलीजन, वुमेन एजुकेशन, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कितनी चीज़ें वो लोग लिखती थी। इन साथ ही साथ यहाँ पे एसेइस्ट बताती हैं कि इस टाइम पीरियड पे वुमेन्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने उस वक्त पे सेंसरशिप लगाया हुआ था। सेंसरशिप यानी कि बिना ब्रिटिश के परमिशन के कुछ भी पब्लिश नहीं किया जा सकता, न्यूज़पेपर्स में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सो वुमेन्स को इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट स्टिल वुमेन्स ने कभी लिखना नहीं छोड़ा। एट लास्ट इस पूरे ऐसे में सुशी थारू एंड ललिता जी ने वुमेन राइटिंग की तारीफ़ की है, बताया है कि कैसे वुमेन्स ने इतने मुश्किल सिचुएशन में भी इंडियन लिटरेचर को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने सोसाइटी में चल रहे प्रॉब्लम्स जैसे कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वुमेन एजुकेशन, इनइक्वालिटी को एड्रेस किया है अपने राइटिंग्स के थ्रू। एंड इसी के साथ ऐसे ख़त्म होता है और ऐसे में बेसिकली जेंडर, लिटरेचर एंड इंडियन सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुली बताया है। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो एंड स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।